हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ किस तरह से दूसरे व्यक्ति के तारीफ से या बड़ाई से या निंदा या आलोचना से हमारे व्यवहार में फर्क आता है। आज हम पहले पाठ में उन महिलाओं के गाने पर चिंतन करें जो एक तरफ राजा साउल को 1000 और राजा दाऊद को 10,000 पर विजयी घोषित करती हैं और गाना गाती हैं। औरतों के इस गाने से शाऊल के व्यवहार में क्रोध आ जाता है, वह हिंसक बनता है, वचन से कर्म से वह हिंसा पर उतर आता है। आज हम इस पर चिंतन करें। दूसरा सामान्य सप्ताह 22 जनवरी 2026 बृहस्पतिवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 6 से 9, अध्याय 19 पद संख्याएं 1 से 7 तक और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 7 से 12 तक। जैसे हम आध्यात्म में बढ़ते हैं, हमें हमारे व्यवहार को संतुलित करना है। कहा जाता है सूरज का स्वभाव बड़ा संतुलित होता है। आप सूरज को देखें, उगते समय लालिमा और डूबते समय भी लालिमा। उगते समय भी और डूबते समय भी सूरज एक बराबर रहता है। ये हमें इस बात पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है कि कोई हमारी तारीफ करे, हमारी बड़ाई करे, हमें बहुत अधिक फूलने और उठने की ज़रूरत नहीं है। और कोई हमारी बहुत ज़्यादा निंदा करे, आलोचना करे, तो हमें बहुत ज़्यादा निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये निंदा और तारीफ, आलोचना और बड़ाई दोनों ही कुछ समय के लिए हैं, लेकिन किस तरह से वे हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं, आज आप इस पर चिंतन करें। जहाँ भी आप रहते हैं, घर में, परिवार में, काम के क्षेत्र में, संस्था में, कुछ लोग आपकी निंदा और आलोचना करते हैं, कुछ लोग आपकी बड़ाई और तारीफ करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा उठने और गिरने की बात से आप सावधान रहें। किस तरह से राजा साउल जो कृपा विहीन था और औरतों के गाने से उसके हृदय में ईर्ष्या, क्रोध, हिंसा भर आया और वह राजा दाऊद को मारना चाहता था। जब भी हम कृपा खो देते हैं, हम हिंसा में उतर आते हैं, और जब हम कृपा की दशा में रहते हैं तो हमारा व्यवहार संभाल सकते हैं। आज के सुसमाचार में ईसा बहुत सारे लोगों के बीच अपनी प्रसिद्धि और ख्याति की कीमत चुकाते हैं। जब भी आप प्रसिद्ध होते हैं, आपकी ख्याति बढ़ती है, कई लोग आपके खिलाफ होते हैं, कई आपको नीचे गिराना चाहते हैं, कई लोगों के लिए आप ईर्ष्या का कारण बनते हैं। इसलिए ईसा समुंदर तट पर जाते हैं, जितना किनारा हो सकता था, और सारी भीड़ उनके पीछे आती है और लोग ईसा को वास्तव में नहीं पहचान पाते हैं कि वे ईश्वर के पुत्र हैं। अभी भी वे इस भ्रम में हैं कि वे जोसेफ के पुत्र हैं और मरियम के पुत्र हैं, और लोग इस पर ज़्यादा रुचि रखते हैं
कि उन्हें बाहरी शारीरिक चंगाई चाहिए, चिन्ह चमत्कार में उनकी बड़ी रुचि है, वहीं ईसा ईश्वर के राज्य का प्रचार करते हैं कि लोग पश्चाताप करें, अपने अहंकार को मिटाएं, चिन्ह चंगाई से बढ़कर वे ईश्वर के नज़दीक आएं, स्वर्ग राज्य के अधिकारी बने, उनका असली जीवन बदले, वे अहंकार को मिटाएं, प्रेम में बढ़ें, शांति में बढ़ें और ईश्वर के नज़दीक आएं। आज के सुसमाचार में किस तरह से ईसा ने जो कार्य किया उसको लोगों ने चिन्ह चमत्कार और चंगाई के रूप में जाना, वहीं ईसा के लिए ये चीज़ कार्य था। ईसा चिन्ह नहीं दिखा रहे थे, ईसा चमत्कार नहीं दिखा रहे थे। ईसा कहते हैं कि मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। अपना कार्य मतलब मुक्ति का कार्य। ईश्वर का कार्य मुक्ति का कार्य था। वह चिन्ह और चमत्कार और चंगाई के लिए नहीं था, वह तो ईश्वर का स्वभाव, ईश्वरीय राज्य का स्वभाव कि सबको स्वास्थ्य मिले, कि सभी स्वतंत्र हों बीमारी से, अपदूतों से। इसलिए लोगों के लिए ईसा जो भी किए वह ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए था, न कि चिन्ह चमत्कार और चंगाई का प्रचार था। लोग ईसा को नहीं समझ पा रहे थे। कई बार हम नहीं समझ पाते हैं, हमारा ध्यान बाहरी चिन्ह चंगाई पर रुक जाता है। लेकिन सबसे पहली बात जो है, हमें ईश्वर के राज्य की खोज करनी है कि हम ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, और ईसा हमें उसी राज्य में प्रवेश कराने के लिए, उसी राज्य के अधिकारी बनने के लिए हमारे बीच आए। हम ईश्वर से जुड़ें और आध्यात्मिकता में ऊपर उठें। आमीन।